हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अगेन एक फैंटेस्टिक वीडियो में। आज भी मैं आपको एक प्राइस एक्शन का एक नया पैटर्न बताने वाला हूं जिसमें आप लोग बहुत अच्छे से ट्रेड कर सकते हो। और ये ट्रेड आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको सिर्फ एंट्री और एग्जिट पे ध्यान देना है। और ये ट्रेड आइडेंटिफाई करने का मैं तरीका इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और देखो, पहले तो आपको सिर्फ प्राइस एक्शन ही आइडेंटिफाई करना है। तो आप डायरेक्ट ही ट्रेड कर सकते हो बिना प्राइस एक्शन का। ये जो मूवमेंट है, ये सॉरी, ये जो चैनल्स है या फिर सपोर्ट रेजिस्टेंस है, उसको बनाए बगैर भी आप ट्रेड कर सकते हो। पर ये बनाने का फायदा क्या है, उससे हम लोग क्या देख सकते हैं। तो हमें प्रॉपर ट्रेड आइडेंटिफाई कर सकते हैं इससे। देखो, अगर मान लो कि आपने यहाँ पे कोई सपोर्ट बनाया है, बार बार मार्केट इसको टच कर रहा है, तो इससे आप क्लियर कट अंदाजा लगा सकते हो कि मार्केट यहीं से वापस अप साइड में मोमेंटम करेगा। देखो, ये जो सपोर्ट बनाया है, मान लो कि यहाँ से मार्केट ने बाउंस किया है, तो इसी लेवल से, ये जोन से ही मार्केट बाउंस कर सकते हैं। तो सेम उसी जोन से बाउंस किया, उसी जोन से यहाँ से भी मार्केट बाउंस हुआ। तो ये एक सिग्नल है जिससे हम लोग पहचान सकते हैं कि मार्केट में ये मूवमेंट आ सकता है। तो अगर यहाँ पे मैं सिग्नल बताऊँ, तो मार्केट में आज बहुत अच्छा मोमेंटम था। तो हम लोग क्या करते हैं, मोमेंटम को ट्रेड करते हैं एज ऑप्शन बायर। तो आज निफ्टी में 131 पॉइंट का अप साइड में मोमेंटम था, और सेम मोमेंट बैंक निफ्टी में भी था। और सेंसेक्स की बात करो तो सेंसेक्स में 300 पॉइंट का मोमेंटम देखने को मिला। तो ये जो मोमेंटम है, उसको राइड करने के लिए हमें क्या करना है। तो पहले तो लेवल्स बनाने हैं। लेवल्स किस तरह से बना सकते हो। एक तो पहले सपोर्ट बनाना है। मान लो कि आपने एक सपोर्ट बना लिया, ये आपने बनाया है सपोर्ट, जो मैंने ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ, ये सपोर्ट है। तो इसी लेवल से मार्केट बाउंस हुआ है, तो सेम इसी लेवल से मार्केट बाउंस हो सकता है। अभी अगर मान लो कि मार्केट ने ब्रेकडाउन भी कर दिया, तो ये कहाँ से ब्रेकडाउन करने के बाद क्लोजिंग भी दे दी, उसके बाद में मार्केट यहाँ से बाउंस हो सकता है। तो उसका रीजन क्या है, बहुत सारे लोग होता क्या है कि मार्केट में अगर मान लो कि ब्रेकडाउन हो गया, यहाँ से मार्केट ने ब्रेकडाउन का क्लोजिंग कैंडल दे दिया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा फॉलो थ्रू देने के बाद यहाँ से रिजेक्शन लेता है और ऑफ साइड में मोमेंटम देता है। इस तरह से मोमेंटम होता है। तो उसका रीजन क्या है कि मार्केट में एक ट्रेंड लाइन बनी हुई होती है। देखिए, यहाँ पे मैं आपको एक ट्रेंड लाइन लगा के दिखाऊंगा। ये एक ट्रेंड लाइन है, और डाउन साइड की एक ट्रेंड लाइन दिख रही है। देखिए, ये ट्रेंड लाइन पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। अगर इसके ऊपर आपने पकड़ बना ली, तो अपना जो ट्रेड है उसमें लॉस होने से भी बच सकते हो, और उसमें प्रॉफिट भी अच्छा होगा। अगर मान लो कि आप यहाँ पे ट्रेड नहीं ले रहे हो, आपका ये स्ट्रेटेजी नहीं है, तो भी आप अपना जो लॉस है, वो तो अपना जो एसएल है, स्टॉप लॉस है, उसको बचा सकोगे, ठीक है। उसका रीजन ये है कि अगर मान लो कि ये बार बार, मतलब 3 बार ऑलरेडी ये चैनल का सपोर्ट ले चुका है, इसने चैनल ने सपोर्ट दिया है, तो हम लोग इसको थोड़ा सा ब्रॉड करेंगे। अगर मान लो कि हम लोग बड़ा कर रहे हैं, तो मार्केट ने कितनी बार, 3 बार यहाँ पे भी उसका रेजिस्टेंस लिया है। अगर मार्केट यहाँ तक आ गया, मार्केट ने रिवर्सल ले लिया, यहाँ से क्लियर कट समझ में आ रहा है कि ये रिवर्सल है। पर हम लोग डायरेक्ट रिवर्सल का ट्रेड नहीं ले सकते, क्योंकि मार्केट अगेन थोड़ा सा एक अपसाइड में मूवमेंट करेगा और यहीं से फॉल हो जाएगा। इस तरह से होगा। देखो, जैसे यहाँ से हुआ है, डाउन साइड में आया, अगेन अप साइड में गया, तो यहाँ से हम लोग रिवर्सल प्लान नहीं कर सकते, क्योंकि मार्केट डाउन साइड में वापस आ सकता है। सिंपल बात है, आप समझ सकते हो, आई होप, ठीक है। अगर यहाँ पे हम लोग रिवर्सल का प्लान, सेम उसी तरह यहाँ पे भी हम लोग रिवर्सल का प्लान नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मार्केट यहाँ से बाउंस होगा। पर हम लोग रिवर्सल का प्लान कहाँ से कर सकते हैं, तो ये एक एरिया है, यहाँ से हम लोग एक प्लान कर सकते हैं। देखो, ये ब्रेकआउट किया है, प्रॉपर ब्रेकआउट है, इसके साथ हम लोग एक अपसाइड का प्लान कर सकते हैं। दूसरी चीज, इसमें मुझे एक रेजिस्टेंस भी फॉल ब्रेकआउट होते दिख रहा है, तो ब्रेकआउट किया है, उसके बाद हम लोग ये रिवर्सल का प्लान कर सकते हैं। ये जो लेवल है, इसके लो का स्टॉप लॉस लगाना है, या फिर अगर ट्रेंड लाइन में ये वापस घुस गया, तो हमारा स्टॉप लॉस जाएगा। बिग बना दिया, तो हमें स्टॉप लॉस दे देना है। और छोटा सा स्टॉप लॉस लगाना है, ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ा सा स्टॉप लॉस लगाना है, 25-30 पॉइंट का, 35 पॉइंट का। स्कैल्पिंग की तरह ट्रेड करना है, और स्कैल्पिंग के में ही एंट्री करनी है हमें। इस तरह से आप एंट्री कर सकते हो, इसमें बहुत अच्छा एंट्री मिलेगा। देखो, क्योंकि मार्केट ने 2 बार 3 बार टच किया है, 4 बार ऑलमोस्ट टच किया है, डाउन साइड में भी 3 बार टच कर चुका है, तो ये एग्जैक्ट चैनल बन चुका है मार्केट में। और चैनल का ब्रेकआउट है, देखो कितना अच्छा हमें ट्रेड देखने को मिला। अगेन, अगर आपको ट्रेड आइडेंटिफाई करना है, तो आप कैसे कर सकते हो। यहाँ पे भी मुझे एक दिख रहा है, ये चैनल को मैं हटा देता हूँ, तो आपको और एक एग्जांपल बताता हूँ। एक ऑलरेडी मैं आपको एग्जांपल बता चुका हूँ, और एक देखिए,
देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या, हाँ यहाँ तक ही हमें मार्केट पता है। इसको हम लोग अगर आइडेंटिफाई करें तो इट्स एन डे हाई, अगर 15 मिनट की कैंडल का, और ये डे लो है। तो यहाँ तक तो मार्केट हमें पता है। चलिए मान लो कि आपको यहाँ तक का ही मार्केट पता है, ये जो एरिया है यहाँ तक, ये जो कैंडल बना है यहाँ तक का मार्केट आपको पता है, उसके बाद का नहीं पता आपको। या फिर मार्केट यहाँ तक आ गया, डे हाई को ब्रेक करने का ट्राई कर रहे हैं, यहाँ तक आपको पता है, उसके बाद मार्केट क्या करेगा वो नहीं पता है। तो आपको क्या करना है, पहले तो दो पॉइंट्स आइडेंटिफाई करनी है, ये दो पॉइंट्स से, ठीक है, 2 वीक से, 2 वीक से आपने पहचान लिए, तो उसको थोड़ा सा खींचो, डाउन साइड में आपको मिलेगा, ठीक है। तो 2 पॉइंट से अगर आपको ये थोड़ा एरिया बड़ा लग रहा है, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मार्केट ये जो दो रिजेक्शन लिया है, इट्स एन रिजेक्शन। इसको अगर सिंपल लैंग्वेज में, प्राइस एक्शन की लैंग्वेज में बताऊं तो इसको रिजेक्शन बोलेंगे। रिजेक्शन लिया है, 2 बार रिजेक्शन लिया है, तो यहाँ से मार्केट फॉल करेगा। अगर मार्केट ने ब्रेकआउट भी कर लिया तो भी यहाँ पे लिक्विडिटी लेके फॉल करेगा ये, ठीक है। चांसेस बहुत हाई है, जब भी मार्केट में लिक्विडिटी लेके मार्केट फॉल होता है तो उसमें बहुत अच्छे मोमेंटम आते हैं। थर्ड चीज, यहाँ पे एक मुझे रेजिस्टेंस दिख रहा है, तो ये रेजिस्टेंस से मार्केट फॉल होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो यहाँ पे आप सेल क्यों नहीं कर सकते, शॉर्ट क्यों नहीं कर सकते, डे लो का आपका टारगेट आएगा, इजीली आप शॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। एक शॉर्ट करने का ये पॉइंट से, और आपका ये जो पिन पॉइंट है वो आपका स्टॉप लॉस बनेगा। इस तरह से आप एक बहुत अच्छा ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ आपने क्या किया, तो चैनल को आइडेंटिफाई किया, उसके हिसाब से आप कर सकते हो। ट्रेंड लाइन को आइडेंटिफाई करने के बाद आप कर सकते हो। तो इसमें भी आप बहुत अच्छे ट्रेड कर सकते हो, सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। अगेन एक और एग्जांपल बताता हूँ आपको। देखिए यहाँ पे क्या हुआ है कि आपको इतना ही पता है कि मार्केट में ये ट्रेंड लाइन बनी है, मार्केट हाई रहे के साथ अपसाइड में मोमेंटम कर रहा है, ठीक है। ये हाई बनाया, मतलब यहाँ से रिवर्सल लिया है, ये सपोर्ट से रिवर्सल है, डे लो का सपोर्ट है आज का, सिंपल है। डे लो का सपोर्ट लेके हायर हाई के साथ अपसाइड में जा रहा है, हाई लो करके अपसाइड में जा रहा है। तो क्लियर कट यहाँ से समझ में आ गया, इतना रेंज को देख के हमें समझ में आ गया कि मार्केट अब ट्रेंड में है, सिंपल है। और ट्रेंड को कंटिन्यू भी कर रहा है, डाउन साइड में आया अगेन अप साइड में जा रहा है। तो यहाँ से हमें ये समझना चाहिए कि मार्केट अप ट्रेंड में है, तो हमें अप साइड में ट्रेंड लाइन लगा देनी चाहिए। ये देखो हम लोग अप साइड में ट्रेंड लाइन लगा दी। सिर्फ ट्रेंड लाइन से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो, उसके बाद उसको डाउन साइड में लाना है। इस तरह से आप देख सकते हो। देखो यहाँ पे एक रिजेक्शन लिया है, एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है तो दूसरी बार यहाँ से सपोर्ट ले सकता है। तो जब भी यहाँ से मार्केट रिवर्सल करता है तो ये टाइम पे आप, ये 3 बार मार्केट ने यहाँ पे कैंडल बनाई, 4 कैंडल बनाई, तो इसका मतलब ये है कि इससे ऊपर मार्केट नहीं जा पा रहा है, तो ये डाउन साइड का आप स्कैल्प कर सकते हो यहाँ से। इस तरह से आपको सिर्फ स्ट्रेटेजी आइडेंटिफाई करनी है। या फिर अगर मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन किया है, ये देखो ये लेवल का ब्रेकडाउन किया है ऑलमोस्ट, तो ये एक ये भी प्लान कर सकते हो। मार्केट ने थोड़ी सी लिक्विडिटी ली, लोअर लो चालू कर दिया है इसने मार्केट ने, ठीक है। तो यहाँ पे एक डाउन साइड का प्लान कर सकते हो, एक छोटा सा ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन के साथ आप इसका प्लान कर सकते हो। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है चैनल्स। ये बड़े मार्केट में भी बनते हैं, बड़े टाइम फ्रेम में भी बनते हैं। मैं थोड़ा सा और एग्जाम्पल आपको बताऊंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको सिर्फ इस तरह से बैक टेस्टिंग करना है। अगर आपको ट्रेड नहीं करना, देखो दो दो लो मिले हैं, उसके बाद अप साइड में भी दो लो मिले हैं। देखो मार्केट ने एक लो बनाया, दो लो बनाया, और थर्ड लो पे मार्केट ने ब्रेकडाउन किया, ब्रेकडाउन के साथ कितना अच्छा फॉल मिला। अप साइड में भी सेम उसी तरह है, 1 2 और 3 और 4, ऑलमोस्ट 4 लो मार्केट ने लगाए हैं। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना है चैनल को और उसके बाद ट्रेड करना है। इस तरह से आप चैनल को ट्रेड कर सकते हो और इसमें ट्रेड आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करके एग्जीक्यूट करना है, दैट्स इट। बहुत अच्छे ट्रेड मिलते हैं इसमें। हम और एक दो एग्जांपल देखेंगे। देखो ये तो पूरा ब्रेकडाउन मतलब ओवरनाइट ही ओपन हो गया, इसमें हम लोग कुछ नहीं कर सकते क्योंकि इसमें ऑप्शन बाय को कुछ नहीं मिलेगा, ये ओवरनाइट है। अगर आपने ओवरनाइट होल्ड किया होता तो ही आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगा। बाकी ये प्रॉपर चैनल बना है मार्केट ने, उसका ब्रेकडाउन के साथ मार्केट गिरा है, ठीक है। तो इसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। आपको अगर मान लो कि आपने ट्रेड लिया है तो ही मिलेगा, ठीक है। पर मुझे नहीं लगता, मुझे BTST करने पसंद नहीं है और आपको भी नहीं करना चाहिए। मैं एडवाइस यही दूंगा। सिर्फ आपको क्या करना है, जब रनिंग मार्केट है तो इतना दिन तो चलता है, सुबह 9 बजे से लेके शाम को 10 बजे, सॉरी शाम को 3 बजे तक, दोपहर को 3 बजे तक मार्केट चलता है, तो उतने में ही आप कर लो। बाकी ओवरनाइट करने की कोई जरूरत नहीं। देखो यहाँ पे भी मार्केट ने ब्रेकआउट किया है पर ये प्रॉपर नहीं है चैनल। यहाँ मुझे एक दिख रहा है चैनल, ये एक चैनल लास्ट आपको बता देता हूँ। देखो ये भी एक चैनल मार्केट ने बनाया है, ये अच्छा है, इसमें आप ट्रेड कर सकते हो, अच्छे ट्रेड मिलेंगे।
देखो ये चैनल का मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है और ब्रेकडाउन के साथ कितना अच्छा फॉल किया है पूरी एक ही कैंडल में पूरा मार्क। इसमें एक चीज और बतानी है आपको कि इसमें सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि सिर्फ चैनल देख के आपने ट्रेड कर लिया, सिर्फ आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी ढूंढने पड़ेंगे और उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। नहीं तो मान लो कि चैनल का ब्रेकडाउन किया, यहीं पे सपोर्ट है, तो फिर आप यहीं पे ट्रेड लो के मार्केट बाउंस हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज ध्यान में रखनी बहुत जरूरी है। यहाँ पे भी सेम मार्केट ने ब्रेकडाउन किया है इसी लेवल का, तो ये भी ज़रूरी है कि मार्केट में कहाँ पे हमें ट्रेड लेना है, क्या करना है। ये अपसाइड से भी ये ट्रेंड लाइन आ रही है, तो ये भी पकड़ना बहुत जरूरी है। इस तरह से आप ट्रेड कर सकते हो। तो आई होप ये जो वीडियो में मैंने बताए आपको सारे एग्जांपल बहुत अच्छे से आपको समझ में आए। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहे तो मुझे कमेंट करके बताओ, मैं आपको उसके ऊपर गाइड करूंगा। अगर आपको ट्रेडिंग पूरा सीखना है तो मैंने ऑप्शन ट्रेडिंग का पूरा कोर्स बनाया हुआ है, वो भी फ्री में, उसका कोई चार्ज नहीं है। उसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिया है, वहां से आप पूरा कोर्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तो आने वाले टाइम में मैं बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाला हूँ ताकि आपका ट्रेडिंग में बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट आए। अगर आपको वो सब देखना है, सारे वीडियोस देखने हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो को यहीं पे क्लोज करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।